In India, 25 to 30 million students graduate every year. इसका ये मतलब है कि कम से कम 25 मिलियन ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जॉब करने के लिए हर साल क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में बेरोज़गारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर भी हाई है। ऐसा क्यों है कि इंडिया में जॉब मिलना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? इन दिस वीडियो मैं 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस को मेंशन करता हूँ जो कि इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। सो लेट्स गेट इनटू इट। India as a country has always shown importance and value in education. हमें बचपन से ये बताया जाता है कि एजुकेशन करके ही हमारी लाइफ बेटर होगी। लेकिन अगर बात इतनी सिंपल होती तो हम शायद इस सिचुएशन में नहीं होते आज, क्योंकि बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है। एजुकेशन में भी एक हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाना जरूरी है, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिग्रीज करना जरूरी है। I mean, अगर आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो और आप अबव एवरेज स्कोर्स ला रहे हो, लेकिन वो कभी इनफ नहीं होता है। आपको आपके पेरेंट्स या फिर टीचर्स या फिर इवन आपके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं उनको देख के आपको प्रेशर फील होगा कि आपको हायर परसेंटेज लाना है। तो लेट्स से इस साल 25 मिलियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए, पर इन 25 मिलियन में से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन द टॉप 4 सिलेक्टेड स्ट्रीम्स इन इंडिया, जो कि हो गए इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड अकाउंटिंग एंड MBA। तो 12 से 13 मिलियन स्टूडेंट्स इन 4 स्ट्रीम्स में है। तो अभी अगर हम सिंपल लॉजिक लगाए, 12 मिलियन स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए जो कि ऑफ कोर्स लिमिटेड है। तो इन 12 मिलियन में से हर एक स्टूडेंट को वो जॉब नहीं मिलेगी। तो जब 12 मिलियन बच्चे उन लिमिटेड जॉब ओपनिंग्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो सरप्लस तो बचेगा ही। पर ये बात तो हम जानते ही है कि इंडिया में एम्प्लॉयज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन जॉब्स की काफ़ी कम, और इसका सोल्यूशन काफ़ी साफ है। इन एम्प्लॉयज़ को जॉब्स मिलने के लिए और जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए। तो नए जॉब्स क्रिएट कैसे करें? नई कंपनी शुरू करके। जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, जो कि या तो कोई दुकान खोलना चाहते हैं या कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो उनका एंट्री टू बिजनेस का बैरियर थोड़ा इजी कर देना चाहिए। या तो उनको लोन्स थोड़े इजीली मिलने चाहिए, या फिर उनके इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं, या फिर उनको गवर्नमेंट के थ्रू कोई सब्सिडीज मिल सकते हैं। Whatever it may be, if there are more entrepreneurs who start opening their companies, they will become job providers and many people will start getting jobs. पर क्या सिर्फ ये करके इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? I don't think so. इसका सबसे बड़ा कारण है अंडर क्वालिफिकेशन। इंडिया में हर साल एवरेज 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स एज इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि इन 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स में से इसमें से 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयबल है। अनएम्प्लॉयबल का मतलब ये है कि दे आर अंडर क्वालिफाइड, दे आर नॉट स्किल्ड इनफ टू गेट अ जॉब इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। 1.5 मिलियन में से 80% स्टूडेंट्स तो वैसे ही चले गए। जो बचते 20% है उनमें से 7% स्टूडेंट्स को ही अच्छी वाली जॉब्स मिलती है। रेस्ट जो 13% है वो इंजीनियरिंग फील्ड में ही छोटे मोटे जॉब्स कर लेते हैं या फिर कोई और फील्ड में काम करते हैं। So even though 1.5 million students are graduating as engineers, there are only 7% of those people who are employed. Technically speaking, jobs की उतनी कमी नहीं है, क्योंकि कुछ jobs open भी रह जाते हैं क्योंकि they are not able to find a skilled employee to work at that position. तो जहाँ पे इंजीनियरिंग को इतना वैल्यू दी जाती है, हर बच्चे को बचपन से बताया जाता है कि आप बड़े होकर इंजीनियर बनिए, उस देश में इंजीनियर्स इतने अंडर क्वालिफाइड क्यों है? इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए देयर इज अ 3-tier सिस्टम। टॉप टियर में आते हैं आपके IITs एंड NITs। टियर 2 में आपके आते हैं बिट्स बिलानी एंड अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट। थर्ड टियर में आपके आते हैं अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो कि इतने वेल नोन नहीं है। तो बात ऐसी है कि अगर आप टॉप टियर या फिर टियर 2 के कॉलेजेस में नहीं एनरोल हो सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है और आप टियर 3 में चले जाते हैं, जहाँ पे जो डिग्री आप ले रहे हो वो नाम के लिए तो इंजीनियरिंग की है बट क्वालिटी में कुछ भी नहीं। कई कॉलेजेस में जो करिकुलम है
जो थियोरिटिकल पढ़ाया जा रहा है वो प्रैक्टिकली जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़रूरी है उससे दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। एंड कई सारे कॉलेजेस अंडर फंडेड होते हैं, दे डोंट इवन हैव द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स नहीं होते हैं या फिर क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं। और इन सब कारणों की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी 80% इंजीनियरिंग की डिग्री तो पा लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट वो डिग्री उनको जॉब नहीं दिला पाती है। और ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग की बात हुई। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेम चीज़ मेडिकल में, MBA में और कई सारे दूसरे फील्ड्स में भी होती है, जहाँ पे अगर आप टॉप 20, टॉप 10 कॉलेजेस में नहीं एनरोल हो पाते हो तो आप जिस भी कॉलेज में रहोगे वो कॉलेज हमेशा कोई ना कोई चीज़ में लैक करेगी। एंड दैट्स व्हाई इवन दो देयर आर सो मेनी पीपल ग्रेजुएटिंग, मेजॉरिटी ऑफ देम आर अनस्किल्ड एंड अंडर क्वालिफाइड। रीजन नंबर 2, इंडिया में ज़्यादातर इन 4 स्ट्रीम्स पे वैल्यू दी जाती है, पर उन स्ट्रीम्स में भी नॉलेज से ज़्यादा मार्क्स और स्कोर्स पे वैल्यू दी जाती है। पर इन 4 स्ट्रीम्स में ही जॉब्स अवेलेबल थोड़ी ना है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मेडिकल फील्ड। एक रिस्पेक्टेबल डेजिग्नेशन जो कि मेडिकल फील्ड में है वो है एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, या तो गायनेकोलॉजिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। और दूसरा जो थोड़ा कम रिस्पेक्टेड फील्ड है वो है नर्स। नाउ कम रिस्पेक्टेड इसलिए है क्योंकि उसमें इतना पैसा नहीं है और उसमें काम बहुत ज़्यादा होता है, बट अदरवाइज नर्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अडोर्ड एंड रिस्पेक्टेड फील्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें इंडिया के एंड जॉब्स के, तो नर्सिंग एज अ जॉब को इतनी वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। पर फिर भी हमारे देश में इतने सारे नर्सेज तो हैं, तो ये नर्सेज आते कहाँ से? वेल, मोस्ट ऑफ दीज नर्सेज आर पीपल जो कि डॉक्टर्स बनना चाहते थे, लेकिन एग्जाम्स में पढ़ते हुए या फिर पहले या दूसरे ईयर के बाद वो रियलाइज करते हैं कि उनका उतना पोटेंशियल नहीं है, उनके उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हेन दे हैव टू चेंज टू बिकमिंग अ नर्स। बट आप एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहाँ पे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता है और दूसरा बच्चा बचपन से ही नर्स बनना चाहता है। और जो बच्चा नर्स बनना चाहता है उसको हम पहले से ही नर्सिंग के वर्ल्ड में उसको इन्वॉल्व करें, उसको नर्सिंग के कोर्सेज दे, उसको उसकी डिग्री में हेल्प करें, तो जब वो नर्स बनता है तो ही और शी इज मोर क्वालिफाइड टू डू दैट जॉब बेटर दैन द पर्सन जो कि रिजेक्ट हो चुका है एज अ डॉक्टर और फिर नर्स बनता है। अगर कोई इंसान जो भी जॉब करना चाहता है, अगर वो पहले से ही उसमें इंटरेस्ट एक्सप्रेस करे और उस फील्ड में बेटर होने के एफर्ट्स डाले, तो जब वो इंसान उस फील्ड में जॉब करेगा तो ही और शी विल बी मोर क्वालिफाइड एंड स्किल्ड टू वर्क देन एनीवन एल्स जो कि उस जॉब में काम कर रहा है क्योंकि कोई और जॉब नहीं मिली। एंड दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड्स। क्योंकि बात हमें ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान CEO नहीं बन सकता है, हर एक इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता है, इंजीनियर नहीं बन सकता है, अकाउंटेंट नहीं बन सकता है। कुछ लोगों को रिसेप्शनिस्ट बनना ज़रूरी है, कुछ लोगों को ड्राइवर बनना ज़रूरी है, कुछ लोगों को मजदूरी करना ज़रूरी है। इसी तरह से इकोनॉमी चलती है। अगर सब उन हाई पोजीशंस पे ही अप्लाई करेंगे और उसी में अटक जाएंगे तो नीचे कौन जॉब करेगा? पर इंडिया में जब हम नीचे काम करने की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी नेगेटिव टोन आ जाता है, उसमें काफ़ी डिसरिस्पेक्ट आ जाता है। और एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि इन डेवलप्ड कंट्रीज कई सारे लोग अपने कॉलेज में या स्कूल में पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते हैं या फिर ग्रोसरी स्टोर में वेजिटेबल्स अरेंज करने का काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे कभी भी उसको छोटा या बड़ा काम से देखा नहीं जाता है। काम काम होता है। सो दिस इज़ व्हाट माय पॉइंट इज़, इंडिया में हर एक स्ट्रीम को, अलग अलग स्ट्रीम्स को वैल्यू देनी बहुत ज़रूरी है। रीज़न नंबर 3, फेलियर टू अपग्रेड। हमारे फ़ोन पे जो व्हाट्सएप ऐप है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप को बिगिनिंग से यूज़ कर रहे हैं? उस टाइम पे जब व्हाट्सएप हुआ करता था तो उसका एक सिंपल काम था, मैसेजेस बैक एंड फोर्थ देना। उसके बाद उसमें एक हाथ 2 फीचर्स ऐड होते गए। उसके बाद हम लोकेशन शेयर कर सकते थे, फोटोज, वीडियोस, उसके बाद वॉइस नोट्स, देन ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। ये सारे जो चीज़ें आते गए वो अपग्रेड के वजह से आते गए। अगर व्हाट्सएप वैसे के वैसे भी रह जाता तो भी लोग उसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर ही लेते, बट जिस तरह से मैसेजिंग एंड SMS टेक्सटिंग ऑब्सलीट हो गया, उसी तरह से व्हाट्सएप भी ऑब्सलीट हो जाता। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरह से वर्क कल्चर भी बढ़ रहा है।
तो अगर एक एप्लीकेशन को भी अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करते रहना चाहिए ताकि वो यूज़ में रहे, हमें भी यही करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ हमारे एजुकेशन एंड स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया है उस पर डिपेंड करें तो चांसेस है कि हम कंपैरेटिवली कई जॉब्स के लिए रेडी नहीं है। आज जॉब मिलने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका हार्ड स्किल्स जो कि आपकी टेक्निकल नॉलेज है, दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स जो कि आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। एंड हार्ड स्किल्स का हमने वैसे भी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे इंडिया में कई कॉलेजेस अंडर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन में। तो अगर आपके हार्ड स्किल्स पहले से ही थोड़े बहुत वीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अंडर क्वालिफाइड होते हैं, अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं और अंडर स्किल्ड होते हैं। उसी तरह से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सॉफ्ट स्किल्स में लैक करते हैं, स्किल्स जो कि आपके फील्ड में इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक HR मैनेजर की पोस्ट के लिए परस्यू कर रहे हो तो एक BBA की डिग्री और उसके बाद HR MBA आपको लगता है कि ये परफेक्ट है एंड नाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी। टेक्निकली स्पीकिंग यू आर राइट, बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि आपने जब आपकी ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद HR में जो रिलेटेड स्किल्स है अगर आपने उनको डेवलप किया, फॉर एग्जाम्पल आपकी कम्युनिकेशंस, आपके डिस्प्यूट मैनेजमेंट स्किल्स, आपके नेगोशिएशन स्किल्स, आपका पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपने आपके इन स्किल्स पे इम्प्रूव किया तो ये डायरेक्टली आपका जॉब एज एन HR मैनेजर में आपको एक बूस्ट देगा। एंड कंपेयर टू अदर पीपल हु आर ऑन एवरेज ओनली फोकस्ड ऑन देयर हार्ड स्किल्स, आपको एक कंपेटिटिव एज मिल जाता है दूसरे एम्प्लॉयज पे से। तो आप जब इंटरव्यू में बैठते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपके स्किल्स जब दिखती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वो जॉब मिलने की, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रमोशन मिलने की। तो एज पीपल, एज एम्प्लॉयज, वी शुड कॉन्स्टेंटली कीप अपग्रेडिंग आवर स्किल्स डिपेंडिंग ऑन द फील्ड वी आर इन। वी शुड कीप आवरसेल्व्स अप टू डेट विद ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन आवर फील्ड। आपको हर समय अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी स्किल्स की लिस्ट बढ़ाते रहनी है, और जब आप ये करोगे तभी आपके चांसेस जॉब मिलने की बढ़ सकते हैं।